आज है वैशाख शुक्ला अष्टमी। कल नवमी के दिन भगवान सुमतिनाथ का दीक्षा कल्याणक है और परसों भगवान महावीर स्वामी का केवल ज्ञान कल्याणक है। उस केवल ज्ञान कल्याणक के उपलक्ष्य में ही ये साप्ताहिक आयोजन समोसरण केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव का साप्ताहिक प्रवचन का आयोजन चल रहा है और आप सभी समोसरण के बारे में जान रहे हैं। तीर्थंकर भगवान के केवल ज्ञान की दिव्य सभा का नाम है समोसरण। भगवान जब चार घातिया कर्मों का नाश करते हैं, अधर आकाश में धन कुबेर के द्वारा समोसरण की रचना कर दी जाती है। गोल गोल इंद्रनील मणि की शिला पर एक दिव्य सभा की रचना होती है और उसमें बीचों बीच में गंधकुटी में तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं। एक मुख होते हुए भी उनके चार मुख दिखाई देते हैं। सब ओर से लगता है भगवान हमारी ओर देख रहे हैं, इसलिए भगवान को समोसरण में चतुर्मुखी ब्रह्मा के रूप में जानते हैं। तो अब हम प्रारंभ करते हैं समोसरण की दिव्य सभा का वर्णन। प्रभु समव शरण के प्रभु समव शरण के श्री विहार से धरती धन्य हुई है। प्रभु समव शरण के प्रभु समव शरण के श्री विहार से धरती धन्य हुई है। प्रभु समव शरण के
समूह शरणों से धरती आकाश सब कुछ धन्य हो जाता है। ऐसे समूह शरण का दिग्दर्शन आप सभी विभिन्न माध्यमों से करते हैं। उसी समूह शरण की ओर ले चलती हूँ। अयोध्या की धरती पर कल से पापड़ीवाल परिवार औरंगाबाद महाराष्ट्र की ओर से इंद्रध्वज मंडल विधान का कार्यक्रम चल रहा है। 2 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के वृद्ध तक युवा सभी लोग बहुत ही उत्साह उमंग के साथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में थोड़ा सा समूह शरण के विषय में बता करके और आपको ले चलूँगी इन सभी भक्तों की भक्ति की ओर। समूह शरण में गोलाकार इंद्रनील मणि शिला के ऊपर अधर आकाश में 8 भूमियाँ रहती हैं। सबसे पहली चैत्य प्रासाद भूमि, दूसरी खातिका भूमि, तीसरी लता भूमि, चौथी उपवन भूमि, 5वीं ध्वजा भूमि, 6ठी कल्प भूमि, 7वीं भवन भूमि और 8वीं श्रीमंडप भूमि। उस श्रीमंडप भूमि के अंदर बीचों बीच में गंध कुटी होती है जिसमें 3 कटनी होती हैं और सबसे ऊपर की कटनी पर सिंहासन होता है और उसमें कमल आसन के ऊपर भगवान अधर विराजमान रहते हैं। चौथा स्फटिकमयी परकोटा श्रीमंडप भूमि, समवसरण में सबसे अंतिम है अष्टम भूमि। वहाँ बने 12 कोटों में भव्य जीव बैठे, नमन करो उस भू को जिसके सम्मुख जिन तिष्ठे। भगवान इस प्रकार विराजमान रहते हैं। हर प्राणी को लगता है भगवान तो मेरी ओर ही देख रहे हैं और वे भगवान की दिव्य ध्वनि इस प्रकार से श्रवण करते हैं कि उनका सबका हित उसके अंदर छिपा रहता है। हर किसी की भाषा में वह दिव्य ध्वनि परिणत हो जाती है। ऐसे उस समूह शरण के अंदर भगवान विराजमान हुए। चूँकि प्रकरण समूह शरण का चल रहा है, वैशाख शुक्ला दशमी के दिन भगवान को, महावीर स्वामी को जब केवल ज्ञान हुआ तो उनका समूह शरण ऋजुकूला नदी के तट पर जृंबिका नगर के अंदर निर्मित हुआ था और वह आज भी जमुई तीर्थ के नाम से विख्यात है। वहाँ पर भी 11.25 फुट के पद्मासन भगवान महावीर की सुंदर प्रतिमा विराजमान है जो आपको चित्र भेजा गया है। तो उस समूह शरण में फिर क्या होता है, भगवान 66 दिन तक मौन क्यों रहते हैं, ये सब थोड़ा सा दिग्दर्शन आप सबको करना है। जय बोलो तीर्थंकर महावीर स्वामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर। समव शरण में विराजे महावीर, समव शरण में विराजे महावीर। बोलो वीर महावीर बोलो। सुनो यहाँ अचरज में घटना, प्रभु की दिव्य ध्वनि ना खिरना। मौन में बैठे वीर जिनेश्वर, कहे सभी बोलो मेरे प्रभुवर। बोल रहे सब जय जय वीर, बोल रहे सब जय जय वीर। बोलो वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। 12 सभा सब लगी हुई है, दृष्टि सभी की प्रभु पर ही है। बीत गए 66 दिन ऐसे। कितने दिन बीत गए? बीत गए 66 दिन ऐसे। सभी सोच रहे
ये हुआ कैसे, क्यों नहीं बोल रहे मेरे वीर, क्यों नहीं बोल रहे मेरे वीर। बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर, बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर। देखो महावीर भगवान जब नहीं बोल रहे थे, सब इंतजार कर रहे थे। 23 तीर्थंकरों तक ऐसा नहीं हुआ। जब जब जिसको केवल ज्ञान हुआ, उनके समूह शरण की रचना हुई और उनकी दिव्य ध्वनि खिलने लग गई। लेकिन महावीर भगवान के साथ पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। सब लोग सोच रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि हे भगवान, अब आप बोलिए, आप अपनी दिव्य ध्वनि खिलाइए, ताकि हम सब आपकी दिव्य देशना का पान कर सकें। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसे करते करते समूह शरण बना रहा, समूह शरण जगह जगह बनता रहा। लेकिन महावीर तो बिल्कुल मौन थे। 12 सभाएं लगी हुई थी, सब लोग जय जयकार करके चले जाते, सब आश्चर्यचकित थे। तब एक दिन क्या होता है, एक दिन इंद्र के मन में आया, एक दिन इंद्र के मन में आया, एक वृद्ध का रूप बनाया। गौतम शाला में पहुँच के उसने एक प्रश्न पूछा गौतम से, मौन है मेरे प्रभु महावीर, मौन है मेरे प्रभु महावीर। बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर, बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर। 500 शिष्य वहाँ बैठे थे, इंद्रभूति गुरु से पढ़ते थे। गौतम गोत्री इंद्रभूति ने मान में भर कर कहा वृद्ध से, मुझे सम कोई न ज्ञानी वीर, मुझे सम कोई न ज्ञानी वीर। बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर, बोलो। वीर महावीर, बोलो जय। गौतम से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं माना जाता था। 500 शिष्य उनके पास पढ़ते थे। एक वृद्ध, एक बूढ़े बाबा पहुंचे और वो कहते हैं कि हे गौतम, मेरे गुरु महावीर मौन है, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बताया था, मैं भूल गया। तो क्या कहते हैं, मेरी समान तो कोई ज्ञानी नहीं है, तो अपना प्रश्न तो पूछ। तब इंद्र, जो बुढ़े का भेष जिन्होंने बना रखा था, वो कहते हैं, बाबा तू अपना प्रश्न बता दे। इंद्रभूति गौतम कहते हैं कि बाबा, बाबा तू अपना प्रश्न बता दे, मेरा उत्तर मन में बसा ले। इंद्र ने पूछा, काल है कितने, द्रव्य व अस्थि काये हैं कितने, उत्तर पाने को हूँ अधीर, उत्तर पाने को हूँ अधीर। बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर। तब क्या होता है, गौतम को सुन चक्कर आया, गौतम को सुन चक्कर आया, तब उसने षड्यंत्र बनाया। बोला चल मैं वहीं चलूँगा, तेरे गुरु से
बात करूंगा। इंद्र चला उसके संग वीर, इंद्र चला उसके संग वीर, बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर, बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर। सौधर्मेंद्र तो चाहते ही थे कि किसी तरह से ये मेरे गुरु के पास बस चला चले, और गौतम को चूंकि उसके प्रश्नों का उत्तर मालूम नहीं था, अब वो करते क्या, उन्होंने छल से कहा कि बाबा मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर यहाँ नहीं दूंगा, तेरे गुरु के ही पास चल करके मैं वहाँ शास्त्रार्थ करूँगा और वहीं पर प्रश्न उत्तर करूँगा। बस सौदामिंद्र इंद्रभूति गौतम को लेकर के चल पड़ते हैं। समव शरण में आते ही गौतम, सम्यक दर्शन सहित बने मुनि, सम्यक दर्शन सहित बने मुनि, वीर शिष्य गण धर्वे बन गए, प्रभु दिव्य ध्वनि स्वामी बन गए, सब जय जय बोले महावीर, सब जय जय बोले महावीर, बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर। जैसे ही इंद्रभूति गौतम ने मानस स्तंभ को देखा, उनका मान गलित हो गया। कहा मैं, कहा इस व्रत के गुरु महावीर, और एकदम मान गलित होते ही सम्यक दृष्टि बन गए। महावीर के सामने पहुंचते पहुंचते तो उनका सारा मान खत्म हो गया और वे अपने वस्त्र उतार करके नग्न दिगंबर मुनिराज बन गए। और मुनिराज बनते ही एकदम भगवान की दिव्य ध्वनि खिलने लग गई, अर्थात इंद्रभूति गौतम चार ज्ञानधारी मनापरिय ज्ञानी गणधर बन गए और महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिलने लग गई। ओम, ऐसी ओंकारमयी दिव्य ध्वनि को सुनकर सभी के मन में खूब हर्ष हुआ, क्यों 66 दिन तक जिनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली थी, आज राजगृह के विपलाचल पर्वत पर जब सावन बदी एकम के दिन समोत्सरण वहां बना हुआ था, इंद्रभूति गौतम पहुंचे और तुरंत भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिलने लग गई। वही दिव्य ध्वनि आज तक चली आ रही है। तो आप सबको जानना है, ये श्रावण कृष्णा एकम तिथि राजगृही का विपुलाचल गिरी, धन्य धन्य हो गया जगत में वीर की प्रथम देश नावल से, आज भी वहाँ लगती है भीड़, आज भी वहाँ लगती है भीड़, बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर, बोलो वीर महावीर, बोलो जय जय महावीर। चलो गौतम गणधर भगवान की जय। और वही गौतम गणधर की वाणी जो महावीर स्वामी से गौतम गणधर ने सुनी थी, उस वाणी को ही ज्ञानमती माता जी आप सबको प्रतिदिन सुनाती हैं। कहती हैं, सुदम में आयुष संतो, हे आयुष्मंतो, गौतम गणधर की वाणी सुनो, उसी से सबका कल्याण हो जाएगा। ऐसी वाणी को सुनाने वाली ज्ञानमती माता जी हम सबके बीच में विराजमान हैं। इसलिए अब हम यहीं पर इस समोत्सरण के प्रकरण को समापन करते हुए अब जो भक्तगण पापड़ीवाल परिवार सब लोग पूज्य माता की पूजन करना चाहते हैं, पूजन की ओर चलेंगे। उसके बाद बाल मंडली से प्रश्न